राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, आप सब इस मेरे भी जितने दर्शक हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनका भाई बहुत बहुत धन्यवाद करूँ हूँ। लेकिन साथियों, एक आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँ भाई, मेरी इन वीडियो ने भाई शेयर कराया करो, लाइक कराया करो और साथियों ग्रुपों में डाला करो, ताकि मैं जिस मुहिम पर चल रहा हूँ मुहिम मैं बहुत जल्द पूरी करना चाहता हूँ। क्योंकि आदमी का भाई कुछ नहीं पता साथियों, क्योंकि जिसके दुश्मन ज़्यादा हों उसकी आयु कम होती है साथियों। मुझे अब आंसू लगा कि मेरी आयु बहुत कम है, लेकिन वो क्या है भाई, मैंने जिसे समाज को गंदा कराया था मैं उससे उतना ही जल्दी भाई समाज को उज्जवल तरीके से देखना चाहता हूँ साथियों। क्योंकि मैं अब समाज के बीच में आया हूँ और समाज की ही जो हमारा वर्गन है जितनी गंदगी फैलाई थी, भाई जल्द से जल्द समाज से ये गंदगी साफ हो। क्योंकि साथियों, एक 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, मैं एक गांव का जिक्र करता था हर वीडियो में। गांव है राजपुरा बैंड, जिला जींद का। साथियों, उस गांव के ऊपर मैंने बहुत काफ़ी बार टिप्पणी करी थी। हालांकि मैंने उस गांव से भाई माफिया मांगी है। अब मैंने गांव को इतना नहीं देना चाहिए था, क्योंकि गांव में भाई पांचों आंगली एक सी नहीं होती, अलग अलग तरीके से आदमी होते हैं। भाई हो सकता है वो लच्छी के जो मेरे को भड़का रहे थे, हो सकता है वो लच्छी के ही दुश्मन है या भाई दोस्त है, मैंने नहीं देना। लेकिन साथियों, मैंने गांव को भाई गलत कहा, मैंने इसलिए गांव से भाई नतमस्तक हो गया, माफ़ी मांग ली। क्योंकि संदीप जहाँ गलतियाँ करता है साथियों वहाँ माफिया मांगता है। रही दूसरा टॉपिक साथियों, तो मैंने गांव से माफ़ी मांग चुका हूँ। मैंने उस गांव से भाई कुछ नहीं है चलो, लेकिन भाई साथियों, जिस गांव के अंदर वो जलील परिवार बस रहा है लच्छी नाई का, और उस घर के अंदर जो जलील औरत रेनू बैठी है साथियों, अगर अब भी गांव राम अगर मेरे को माफिया नहीं दे रहा है, मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, तो देखो मैंने उस चीज की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दिल से माफी मांगी है। जो काम कराया संदीप ने हमेशा हृदय से सोच समझ के जो हम कार्य कराया है साथियों, उन परिवारों को नहीं बख्शूंगा आखिरी दम तक। मैं गांव राम की हमेशा समाज के अंदर रह के गांव राम की हमेशा इज्जत करी है और आज भी इज्जत करता हूँ। चलो साथियों, जो कुछ मेरे से हुआ है उत्तेजना में मैंने उस गाँव का नाम लेके बहुत बड़ी गलती करी, मैं उस चीज़ से शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। लेकिन साथियों, लच्छी के घर जो औरत बैठी है रेनू, और लच्छी नाई के दोनों सपुत्र और लच्छी के जितने भी रिलेटिव आदमी हैं साथियों, इनको माफ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसी मुद्दे पर लड़ रहा हूँ, क्योंकि इन परिवारों ने मिलकर मेरे को बर्बाद कराया है साथियों। और मैं इनको जब तक कुदरत की तो मिलेगी, वो मिलेगी, सजा मिलेगी, वो मेरे को पूर्ण विश्वास है। अगर मैंने सच्ची हृदय से अगर ये लड़ाई शुरू करी है और ईमानदारी से लड़ाई शुरू कर रखी है, तो इनको सजा भी कुदरत भी देगी। और साथियों, यहाँ बैठा मैं इस समाज के बीच में रह गई इन जलील परिवारों को इन औकात दिखाऊंगा, एक से और लाख से इनको माफ नहीं करूंगा। नए हाथी के अंदर बैठी इसकी बहन जलील ललिता, वह उसके घर वाला पुरुषोत्तम, वह उसकी नर्द, वह इसकी माँ, और एक इसका ताऊ, और एक पोखरी खेड़ी का नरेश नाई। साथियों, दावे के साथ कहता हूं, इन जलील आदमियों की जलीलता ऐसे ही समाज के अंदर लाता रहूंगा आखिरी सांस तक। देखिए साथियों, गांव वालों से मुझे कुछ वो नहीं है भाई। गांव वाले इनकी जो भी गाथा मेरे को बताते थे, मैं एक आदमी से नहीं अनेकों आदमियों से इस बात की तसल्ली करता था। उसके बाद मैं मीडिया के ऊपर अपनी कमेंट करता था। तो साथियों, अब वहाँ के मैंने किसी भी नागरिक से या समाज की पंचायत से जो उन्होंने कहा वो गाँव गाँव जाना है। लेकिन गाँव के लिए मेरे भाई मन में कोई संख्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी द्वेष भावना नहीं है। जो मैंने कहा था वो मैं करके दिखाता हूँ साथियों। मैंने उस समाज की पंचायत से जो वादे करे थे वो मैंने पूरे करे हैं, क्योंकि इसलिए वो समाज की पंचायत सरपंच साहब हैं, मेंबर साहब हैं या नंबरदार साहब हैं, मैंने कुछ आदमियों के लिए मैंने पूरे गांव को लताड़ा, उसके लिए मैंने भाई माफ़ी मांग चुका हूँ मैं।
और बिल्कुल भाई शायद उस गांव ने मेरे को माफ भी कर दिया मेरे इतनी, क्योंकि एक सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। गांव में इतना पागल नहीं होता, कोई भी समाज एक गलती करता है तो सारे गलती नहीं करते। लेकिन साथियों इस जलील रेणु का ऐसे ही मुखट्टा दिखाता हूँ। क्यों दिखाऊंगा साथियों? क्योंकि इस रेणु जलील का भागने के बाद मेरे हरियाणा के अंदर इतने मामले आए हैं, क्योंकि मैं सर फिरा था, मेरा जुनून था, मेरे को बर्बाद करके गई, मैंने अपनी लड़ाई लड़ ली तो साथियों कुछ और भी परिवार सामने आए। कोई मामला दादरी से उठ के आया, कोई बांद्रा से उठ के आया, कोई हिसार से उठ के आया, कोई जींद से उठ के आया, कोई रोहतक से उठ के आया। इतने साथियों मामले उठ के आए। कितने बहन और भाई इस रिलेशन के शिकार हुए। उनमें से भाई पहला केस है हरियाणा का, जो कि समाज के बीच में आया और अपनी गलतियां स्वीकार करी और दंड भुगता। साथियों मैंने गांव का दंड भुगता, मेरे परिवार का दंड भुगता, मेरे रिश्तेदारों का दंड भुगता, और इस दलील औरत ने और इस परिवार ने कोई किसी प्रकार का दंड नहीं भुगता। इन्होंने दंड दिया है। एक हंसते खेलते इंसान को जलील बनाया, घर रिश्तेदारी गांव से मेरे को कट कराया गया। और साथियों इन जलील परिवारों को 70 साल का बुजुर्ग है, इज्जत और मान सम्मान दिया इस लच्छी नाई को जो राजपुरा बहन के अंदर बैठा है। मेरे पास साथियों सभी रिकॉर्डिंग है, मैंने पीछे सभी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर साथियों को देकर लगाई है। संदीप भिवानी ने कभी झूठ का सारा नहीं लिया मीडिया के सामने आगे। सत्य कौन से साथियों? जो सामने आ जाए वो सत्य, और जो लुक जाती है वो झूठ। तो ये लुके बैठे हैं साथियों, समाज देख रहा है इनको, ये कितने झूठे इंसान हैं। साथियों आखिरी दम तक राजपुरा बहन के अंदर बैठा ये जलील परिवार लच्छी नाई का, इसका मुखौटा साथियों में दिखाता रहूंगा। और इसी के नाम पर भाई मैं जन जन के साथ सहयोग मांग रहा हूं, बख्शूंगा नहीं साथियों इनको। ये मेरी चाहे प्रतिशोध लगा लो, चाहे जागरूकता लगा लो, अगर मैं कहीं आवाज नहीं उठाऊंगा साथियों तो मेरा हरियाणा के अंदर से ये रिलेशन का धब्बा मिटेगा कैसे? आज मैं जन जन का साथ क्यों चाहता हूं? आज 30% रिलेशन के अंदर परिवार दबे हुए हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, किसी के बेटा बेटियों का जीवन खराब हो रहा है, कई छोटे मासूम बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। आवास एक साथी ने कहा था भाई आप लोग जो है ना अपनी आवास मिटाने के लिए रिलेशन में जाते हो। मैं उस साथी की बात पिछले एक हफ्ता से मेरे वो पॉइंट दिमाग में घूम रहा था, मैंने उसको पूर्ण तरह से सोचा, भाई निचोड़ दिखड़ा इस बात पर। भाई वो साथी बिल्कुल सत्य बात कह रहा था। जो रिलेशन के अंदर जा रहा है वो अपनी आवास मिटाने के लिए जा रहा है। भाई जो अनदेखी में बच्चों को ठुकराते थे जैसे मैंने ठुकराए अपने परिवार, इसी तरह और साथी भाई लगभग भाई 90% सर्विस वाले आदमी हैं। औरत ने क्या चाहिए? ऐशो आराम। ऐशो आराम कहाँ से आता है? एक सरकारी एम्प्लॉय से। सरकारी एम्प्लॉयज अपनी जेब का खर्चा पता नहीं कितने परिवारों में चलाता है एक एम्प्लॉयज। हो सकता है साथियों मेरी कुछ गिनती थोड़ी बहुत इधर उधर हो, लेकिन लगभग ऐसे मामले रिलेशन के सर्विसमैनों के साथ आते हैं। कुछ साथी हो सकता है भाई सर्विस वाले अपना दिखावा दिखाने के लिए अपनी मर्जी से किसी औरत के पीछे लग जाते हैं, नहीं तो भाई 90% औरत सर्विस वाले के पीछे लगती है। क्यों सांत्वना नहीं मिलती औरत को? जो माँ बाप ने ब्याह क्या दिए और फिर 3-3 बच्चियां की हो जाती हैं, उस औरत के अंदर कौन सी अवस्था आती है जो प्राय मर्द के साथ भाग जाती है? किस मर्द के अंदर इतनी ताकत है औरत के इशारे के बगैर मर्द भाग जाए? किस पुरुष के अंदर इतनी ताकत है? साथियों कमेंट द्वारा जरूर बताना। संदीप भिवानी ने पूर्ण तरह से भाई साहब को सोचा है, ये समाज देख रहा है, जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ।
और सत्य के अलावा कोई शब्द नहीं कहता साथियों। इसलिए मैंने ये मुहिम चलाई है कि इस रिलेशन के खिलाफ हो। सरकार इसमें हमारी कोई मदद नहीं करेगी, हमारी मदद करेगा तो हमारा समाज करेगा। हमारे नौजवान साथी हैं, अगर इस धारा से जो रिलेशन की धारा को पकड़ रहे हैं इसको छोड़ देंगे तो हमारा समाज सुधरेगा। नहीं तो साथियों ये समाज आने वाले 10 साल के अंदर हर घर के अंदर इस रिलेशन की लड़ाई बनेगी और ऐसे ही परिवार बर्बाद होते रहेंगे। साथियों मैं आज क्यों अपना दुखड़ा रो रहा हूँ, क्योंकि मेरा जितना बर्बाद होना था वो हो चुका है। अब तो साथियों मैं जन सेवा के लिए आया हूँ। और साथियों आप फिर रुकोगे संदीप भाई रेणु के पीछे पागल हो गया। साथियों मैं पागल हो गया था। क्यों होया था पागल साथियों? अब संदीप भिवानी कभी झूठ नहीं बोलता। संदीप भिवानी अकेला एक इतने बड़े मकान में अकेला रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है साथियों। जिस औरत के लिए अंधेपन में या अपनी हवस के भूख में मैंने अपने परिवार के साथ अनदेखी करी और उस परिवार ने हमेशा मेरे को माफियाँ दी और मैं बार बार इस औरत के दबाव में आके अपने परिवार को धोखा दे रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों को धोखा दे रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों को धोखा दे रहा हूँ। इसी के लिए साथियों ये मुहिम रेणु के खिलाफ रहेगी और आखिरी दम तक साथियों इस रिलेशन को जड़ से खत्म करूंगा और इस रेणु के नाम पे ही खत्म करूंगा साथियों। अब इसमें मैंने भाई अपने समाज की और अपने नौजवान साथियों की मैंने बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए साथियों आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरी इस वीडियो ने हर घर घर पहुँचाओ और लाइक और शेयर जरूर करो साथियों, क्योंकि मैं अपने यूट्यूबर साथियों से भी मदद मांग रहा हूँ। जितने अपने यूट्यूबर साथी हैं भाई इनसे ही मदद मांग रहा हूँ। आप लोग एक भारत के चौथे स्तंभ के अंदर शामिल हो, आप इस लड़ाई में मेरा सहयोग करो और साथियों जहां भी आप किसी मसले में जाओ उसकी सत्य की खोज करो, न कि साथियों आप लोगों के ऊपर हर जगह जिसका पक्ष आप न्यूज छोड़ोगे तो आपके ऊपर पैसे की वो लगेगी। अब भाई यूट्यूबर है पैसे लेगी, अब दूसरे वीडियो को अच्छी तरह उड़ा रहे हैं और हमारी नहीं दिखा रहे। तो साथियों इस दाग से बचो जो आप पर दाग लग रहे हैं। अब भाई यूट्यूबर पैसे लेके वीडियो बनाते हैं। साथियों आपने देखी होगी एक भवानी खेड़ा के अंदर मेरी वीडियो बनाई थी, एक सुभाष राजपूता लड़का है, उसको ऊपर यूट्यूबर साथियों के ऊपर 2500 रुपये का ब्लेम लगा दिया था पुरुषोत्तम उर्फ टोनी हलवाई जो ललिता का घर वाला है। साथियों वो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, वो वीडियो भी है। रवि नागर है उसके ऊपर उसने मीडिया को बिकाऊ बता दिया था। मैं उन यूट्यूबर साथी उस किसी भी साथी ने उस बात को ऊपर एक्शन नहीं लिया। सुभाष उर्फ जंगी गांव भवानी खेड़ा उस लड़के ने खुल्लम खुला पुरुषोत्तम को, मैं साथियों मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है मैं डाल सकता हूं, खुल्लम खुला सुभाष ने एक बात कही थी हमें वो आदमी दे दे जो ये कह रहे हैं 2,500 रुपया में वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पर, और सुभाष के ऊपर भी आरोप लगाया। साथियों वो सुभाष भवानी खेड़ा के अंदर जीवा है, उसका कह दो नंबर भी दे दूंगा, आप उससे बात कर लेना। और पुरुषोत्तम की उसकी रिकॉर्डिंग है वो भी मैं साथियों देने के लिए तैयार हूँ, लगाऊंगा वीडियो दिखाऊंगा आपको लोगों को। जो यूट्यूबर साथियों आपके ऊपर एक लालसन लग रहा है एक बंदा और आप चुप बैठे हो, क्यों बैठे हो? जिसका मतलब आप किसी से पैसा लेते हो इसलिए चुप बैठ गए। नहीं आपके पास कैमरा है, ऐसे आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है पैसे का तो उस व्यक्ति का आप मुखौटा साफ करो। आपके पास वो ताकत है कैमरे की जो आप हर जन को जगा सकते हो। साथियों ज्यादा बात लंबी ना करते हुए आपको फिर एक बार हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं भाई मेरी वीडियो ने पूरी न देखा करो
और लाइक और शेयर जरूर करा करो। और समाज से हाथ जोड़ के कहता हूँ जी, मेरी इस लड़ाई के अंदर सहयोग करो, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो भाई संदीप भिवानी आपके इस मुहिम में कामयाब कर सकता है, नहीं तो साथियों अकेला संदीप भिवानी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे जलील परिवारों का मुखौटा मैं आप लोगों के सामने हर वीडियो में साफ करता रहूंगा, चाहे वो भाई कहीं का भी इंसान हो, अगर गलत चल रहा है तो भाई संदीप उसके खिलाफ खड़ा पाऊंगा, चाहे वो यूट्यूबर साथी हो, चाहे समाज के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हो। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो एक दिन मैं हरियाणा से ऐसी गंदगी को साफ करने में कामयाब हो सकूंगा साथियों। इसी के साथ संदीप भिवानी भाई प्यार भरी राम राम।